हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बसंत एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो देखो, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टॉपोलॉजी। तो देखो, टॉपोलॉजी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि नेट गेट में पूछा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर, और एमएससी का भी टॉपिक है ये, एमएससी का। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, देखो इन डिटेल्स। तो डेफिनेशन पहले पकड़ते हैं, एक्चुअली टॉपोलॉजी है क्या। तो बेसिकली ये जो टॉपोलॉजी है, देखो, तो आज हम जो शुरू करेंगे वो टॉपोलॉजी, ठीक है। तो हम जानते हैं सभी, एक मैट्रिक स्पेस हम सभी ने पढ़ा था। तो मैट्रिक स्पेस में हम क्या पढ़ा था कि एक्स जो है एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, और एक्स के साथ जो डी फंक्शन होता है जिसको हम डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक साथ में मैट्रिक स्पेस, ठीक है। सेम ही टोपोलॉजी का भी एक ही फंडा है। टोपोलॉजी में क्या होता है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक टी जो है कलेक्शन होगा सबसेट का, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। सो ये टी जो है कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ सबसेट होगा ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स क्या था, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट था, और टी जो है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हम ये जो टी है इसको टोपोलॉजी बोलेंगे कब, इफ फॉलोइंग सेटिस्फाई फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। तो देन टी इज सेड टू बी टोपोलॉजी if satisfy following थ्री प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग एक्सॉम्स या फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर वन क्या है, नंबर वन प्रॉपर्टी, एक्स जो मतलब टी क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। तो नंबर वन, टी पर क्या क्या होना चाहिए, एक तो फाइव एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक एक्स खुद बिलोंग करना चाहिए किस पर, टी पर, ठीक है। नंबर टू क्या है, अगर हम टू सबसेट लेंगे, G1 एंड G2 टी से लेंगे, तो पहले अच्छे से लिख लेते हैं। तो अगर हम G1 एंड G2 टू सबसेट ले रहे हैं टी से, टी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स है, तो टी से हम G1 G2 सबसेट ले लेते हैं जो टी से बिलोंग करे, सच दैट इम्प्लाई करना चाहिए कि G1 इंटरसेक्शन जो G2 आएगा वो भी टी पर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज करो, जी आई सपोज, जो कि टी पर है, कोई भी आर्बिट्रेरी, सपोज G1 G2 G3 ऐसे करके, जी आई क्या हो सकता है, जी आई हो सकता है G1 G2 G3, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी हो सकता है। तो ये इम्प्लाई क्या करना चाहिए कि यूनियन जो है, जी आई का जो यूनियन है वो भी हम टी पर बिलोंग करना चाहिए। अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये जो टी है, टी को बोलेंगे टोपोलॉजी। ये जो टी है, तब हम टी को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी, ठीक है। और विथ एक्स, एक्स के साथ अगर टी को हम ले कंबाइन करके लिखे तो इसको हम बोलेंगे क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस, कल स्पेस, ठीक है। समझ में आया, ये है मेन फंडा। तो टोपोलॉजी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक्स नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नंबर टू, एक टी क्या है, टी कलेक्शन ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट
ऑफ एक्स, अर्थात टी जो है, टी है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का जितना भी कलेक्शन है सबसेट का वो टी है, मतलब कलेक्शन हो, दैट मीन्स टी जस्ट कलेक्शन है सबसेट का, एक्स का मतलब सबसेट का कलेक्शन टी है होगा। और यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, क्या कि टी जो कलेक्शन ऑफ सबसेट है वहाँ पर नंबर 1 फाइव होना चाहिए और एक्स जो है वो टी पर होना चाहिए। नंबर 2 क्या था, नंबर 2 ये था अगर G1 हम G2 टी से ले रहे हैं तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा G1 इंटरसेक्शन G2 भी होना चाहिए। नंबर थर्ड क्या था, नंबर थर्ड था कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम जी टी से उठा रहे हैं तो इसका जो यूनियन होगा वो भी जी पर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये थ्री कंडीशन अगर सेटिस्फाई करें तो हम टी को बोलेंगे क्या, टोपोलॉजी। और विथ एक्स जो है तो ये टी को हम बोलेंगे तब टोपोलॉजी, और विद एक्स अगर एक्स के साथ कंबाइन कर देंगे तो अब टोपोलॉजिकल स्पेस। वही चीज़ मेट्रिक स्पेस पे भी पढ़ा था, मेट्रिक डी डी मेट्रिक बोलते थे और एक्स के साथ क्या बोलते थे, मेट्रिक स्पेस बोलते थे। ठीक है, यही सेम फंडा है टोपोलॉजी में भी। तो समझ में आया टोपोलॉजी क्या है? तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं अब। देखो एक सेट ले लेते, एक सेट है सपोज दो ही एलिमेंट है ए बी, ठीक है, और टी एक सबसेट ले लेते हैं, ए नंबर 1 है, ए पर सिर्फ हाई है एक सेट, ठीक है। नंबर 2 एग्जांपल फाई है एक्स है, सॉरी ये क्योंकि कलेक्शन ऑफ सबसेट है तो यहाँ पर सबसेट का सिंबल भी देना चाहिए, अदरवाइज से गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो तो फाइव तो खुद ही सबसेट है एक, और एक्स भी है, तो ये दोनों सही है। बट यहाँ पर फाइव लेते हैं, एक्स लेते हैं, और ये भी सबसेट है, सिर्फ ये लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 ये इस पर फाइव लेते हैं, एक्स लेते हैं, ए लेते हैं और बी लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा टोपोलॉजी। और 4 नंबर में सिर्फ हम फाइव ही ले सकते हैं, ये भी फाइव सबसेट है, एक्स का तो कलेक्शन टी क्या है, सबसेट ये कलेक्शन होता है, तो इसको टोपोलॉजी हम बोलेंगे या नहीं अभी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर 1 क्या है, देखो हम टोपोलॉजी के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो हम कोई फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा, फर्स्ट कंडीशन टोपोलॉजी के लिए क्या, फॉर टोपोलॉजी, फॉर टोपोलॉजी फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, वहां पर फाइव होना चाहिए और खुद जो सेट है वो आना चाहिए। तो एक्स क्या है, खुद एक सेट है, जो सेट लिया था फर्स्ट वो आया है, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, और फाइव भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फाइव भी है, एक्स भी है टी पर, ठीक है। तो नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर 2 कंडीशन क्या था कि कोई भी दो एलिमेंट उठा लो उनका इंटरसेक्शन भी होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक फाइव है और एक एक्स है। तो फाइव और एक्स तो टी पर बिलोंग कर रहा है, सच दैट हम देख रहे हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन है फाइव इंटरसेक्शन एस जो कि फाइव आ रहा है वो भी टी पर बिलोंग कर रहा है। तो दो नंबर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नंबर 3 क्या था कंडीशन, नंबर 3 कंडीशन था कि कोई भी आर्बिट्ररी जी आई सबसेट उठा लो तो उसका जो यूनियन है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तो दो ही सबसेट है, एक फाइव है और एक एक्स है। तो यहाँ पर G1 मान लेते हैं कि फाइव, ये मान लेते हैं G1, और एक्स जो है ये G2 मान लेते हैं। तो इसका यूनियन भी होना चाहिए, तो G1 यूनियन G2 क्या होगा, G1 फाइव यूनियन एक्स क्या होगा, अल्टीमेट एक्स ही होगा, अर्थात फाइव यूनियन एक्स हम क्या पाएंगे, एक्स पाएंगे, जो कि जी पर सॉरी जो कि टी पर बिलोंग कर रहा है। देखो
देखो जो कि यहाँ पर क्या है, फाई यूनियन एक्स एक्स है जो कि टी पर बिलोंग कर रहा है, तो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो टी को हम क्या बोलेंगे, टी को हम टोपोलॉजी बोल सकते हैं, टोपोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। और विथ एक्स, एक्स के साथ टी को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे, स्पेस। और एक बात ध्यान रख दीजिए कि ये जो क्या है, फर्स्ट वाला है ये डिस्क्रिएट इनडिस्क्रिएट टोपोलॉजी, ठीक है। ये फर्स्ट टी जो लिया था हम, टी सिर्फ फाई और एक्स लिया था, तो ये जो है टी इनडिस्क्रिएट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रिएट टोपोलॉजी होता है, ठीक है। ये इनडिस्क्रिएट टोपोलॉजी समझ में आया। तो दूसरा वाला देखते हैं आप, दो नंबर। तो क्या दिया है, फाई एक्स ए, टी जो है क्या है, टी फाई है, एक्स है और ए है। देखो ये कौन सा कंडीशन डिस्कार्ड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टी पर फाई है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, फाई और एक्स दोनों टी पर बिलोंग कर रहा है। सेकंड कंडीशन, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी आना चाहिए। तो सेकेंड प्रॉपर्टी की, अगर हम दो एलिमेंट ले एक्स और ए जो कि टी पर बिलोंग कर रहा है, बट सच दैट कि एक्स इंटरसेक्शन जो ए है जो कि बी आएगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू टी हो रहा है, तो हम टी को टोपोलॉजी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम एक्स, एक्स क्या है, एक्स जो एक्स में जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। और यहाँ पर ए ऑलरेडी है टी पर, ए सबसेट है, तो अगर हम एक्स के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर ए ही आएगा, सॉरी यहाँ पर ये टोपोलॉजी होगा, ठीक है, ये गलत है, ये टोपोलॉजी होगा, समझ में आया। यहाँ पर बी नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ए मिलेगा जो कि टी पर है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन ये था, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लो, उसका जो यूनियन है वो भी एक्स पर जाना चाहिए, मतलब टी पर जाना चाहिए। और टी क्या है, ये है फाई है, एक्स है और ए है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन ले हम, एक्स क्या है, ए और बी है, तो हम यूनियन लेते हैं ए के साथ, ये जो ए सबसेट है इसके साथ, तो यूनियन लेंगे तो ए ही है, ए कॉमा बी ही आएगा अल्टीमेट, और एक्स के साथ लेंगे, एक्स तो खुद है ए कॉमा बी सेट है, तो फाई के साथ लेंगे तो भी आ जाएगा। तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लो, सो दे आर एग्जिस्ट आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी आई सच दैट टी सच दैट की यूनियन ऑफ जी आई जो है वो टी पर बिलोंग कर रहा है, तो हम टी को आसानी से बोलेंगे टोपोलॉजी, ठीक है, समझ में आया। टी को हम टोपोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टी ए टोपोलॉजी होगा, सो ये वाला भी टोपोलॉजी होगा, ये वाला भी टोपोलॉजी होगा। सेकेंड नंबर थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या दिया है, टी क्या क्या है, फाई है, एक्स है, ए है और बी है, तो ये टोपोलॉजी होगा या नहीं, देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा, फाई भी है, एक्स भी है टी पर, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लो, उसका इंटरसेक्शन भी यहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी हो रहा है, तुम कोई सा भी उठा लो, फाई के साथ एक्स इंटरसेक्शन करो फाई आएगा, फाई के साथ ए इंटरसेक्शन करो फाई आएगा, तो फाई के साथ कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन करो फाई आएगा, तो वो ऑलरेडी टी पर है। अब एक्स के साथ कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन, जिस भी एलिमेंट को इंटरसेक्शन करोगे वही एलिमेंट आ जाएगा, तो वो एलिमेंट तो ऑलरेडी है ना, एक्स के साथ ए इंटरसेक्शन करो ए आ जाएगा। तुम देखो एक्स के साथ अगर
तुम ये इंटरसेक्शन कर रहे हो तो यही आ जाएगा, x के साथ तुम b इंटरसेक्शन कर रहे हो तो b ही आ जाएगा। तो ए भी एलिमेंट, ये भी है, ए सबसेट है, ये भी सबसेट है जो कि टी पर बिलोंग कर रहा है, और x के साथ फाई इंटरसेक्शन करोगे फाई आएगा जो कि टी पर बिलोंग कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी, सो वी इजीली सी दैट देयर एग्जिस्ट आर्बिट्ररी जी आई जो कि टी पर बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी टी पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गए। अब थर्ड कंडीशन क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पकड़ लो, उसका जो यूनियन होगा तो यूनियन भी क्या होगा, टी पर बिलोंग कर जाएगा। तो उठा लो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लो जी आई, तो जो जी उसका यूनियन भी टी पर बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये टी है, ये टी जो है टोपोलॉजी बन गया। ठीक है, और विथ एक्स क्या हैगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, समझ में आया। तो अब फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बनेगा, तो ये भी बन गया। तो ये जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बनेगा। क्यों बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मेन सेट लिया एक्स के रेस्पेक्ट में ही तो बोलेंगे, तो यहाँ पर एक सेट ही नहीं है, टी पर एक सेट है ही नहीं, टी पर एक सेट है ही नहीं। तो टी तो फर्स्ट जो कंडीशन है टोपोलॉजी का वो ही डिस्कार्ड हो गया, तो ये टोपोलॉजी नहीं बनेगा, नॉट टोपोलॉजी। ठीक है, समझ में आया। तो यही था हमारा टोपोलॉजी का फंडा, जस्ट अस बेसिक था, डेफिनेशन और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। आई होप सबको समझ में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ओब्वियसली सब्सक्राइब कर देना यार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड धन्यवाद सबको।